Assalamu alaikum. Task number 5. No, task number 4. Create a user-defined function which will calculate, perform, volume of a given cube of which length, take last three digits of your roll number, height, take 1/4 of your roll number, and width, take 1/7 of your roll number is given. ठीक है, तो हमें मैटलैब में एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स दिए हुए हैं और फंक्शन का काम ये होगा कि इट विल कैलकुलेट वॉल्यूम। ओके, तो व्हाट इज़ फंक्शन? जैसे कि हमारे पास जो होता है लेंथ, जैसे कि ऐड है सब्ट्रैक्ट है, ये सब मैटलैब के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। हमने कॉन्वोल्यूशन की कमांड देखी थी। दिस और आर मैटलैब प्री डिफाइंड फंक्शंस, और मैटलैब हमें ये भी इजाज़त देता है कि हम अपना बिल्ट इन फंक्शन बनाएं। देन हाउ टू क्रिएट दैट फंक्शन, उसको हम देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप अपनी मेक श्योर करोगे कि आपने डायरेक्टरी सेलेक्ट की हुई है। ग्रेट। इसके बाद आप एक न्यू फाइल खोलेंगे, उसमें फंक्शन के बाद आप लिखोगे कि व्हाट इज़ द, कितने आउटपुट हैं। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो इसमें एक ही आउटपुट आएगा, तो मैंने लेट से उसका वेरिएबल लिखा वी इक्वल्स टू, अब मेरे पास यहाँ फंक्शन का मेरा नाम आएगा। नाम आप जो चाहे लिख सकते हैं, आई प्रेफर कि जो आपका नाम है उसको आप फंक्शन को डिक्लेयर करें। तो फंक्शन वी इज़ द आउटपुट इक्वल्स टू स्माइल, ये मेरा नाम आ गया, फंक्शन का नाम है। और इस पर मैं लिखूँगा कितने मेरे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास इनपुट हैं, आपके पास 3 होंगे। एक होगा आपके पास हाइट, दूसरा आपके पास होगी लेंथ, और फिर आपके पास होगी विड्थ। तो ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने एंड कर दिया फंक्शन का, आपका जो मेन ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया। अब आप इधर अपनी स्टेटमेंट लिखोगे कि बेसिकली आउट जो वी है वो कंप्यूट होगा कैसे, या अगर फंक्शन मुझे स्माइल लिखे इधर कमांड विंडो पे तो मुझे करना क्या है, मैं आउटपुट कैसे जनरेट करूँगा। तो यू हैव टू जनरेट आउटपुट बाय सिंपल, जो आपका वॉल्यूम होता है उसमें आपके पास हाइट, लेंथ और विथ आपके पास सिंपल मल्टीप्लाई होके आ जाती है। ठीक है, आपकी यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब आपको फंक्शन को सेव करना है, फंक्शन को सेव करना ज़रूरी है। अनलाइक जो प्रीवियस हमने टास्क लिखे हैं उसका थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हम इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। कंट्रोल एस से फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा। मेक श्योर कि जो डायरेक्टरी जहाँ पे आप काम कर रहे हो फंक्शन वहीं पर सेव हो, तो डायरेक्टरी बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि फंक्शन का नाम वही होगा, उसी नाम से सेव करना है जिस नाम से मैंने फंक्शन बनाया है। ये नहीं कि आप यहाँ पे नाम चेंज कर दो, यू हैव टू कीप सेम नेम ऑफ द फाइल। इसको मैंने सेव किया यहाँ पे, स्माइल के नाम से यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मेक श्योर करें कि एक एफ एक्स का स्माइल डॉट एम से नाम से आ जाए। ठीक है, अब मैं कमांड उसमें आता हूँ, सी एल सी लिखता हूँ और यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ स्माइल, और यहाँ पे अपने वेरिएबल देता हूँ लेट्स से 112 कॉमा 42.3 कॉमा एन 4। तो मेरे पास यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे आपके पास एक आउटपुट है एंड यू हैव मल्टीपल इनपुट्स। तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन क्रिएट करा है स्माइल, जो कि आपको वॉल्यूम क्रिएट करेगा। अब हमारे पास हम टास्क 4 के पार्ट 3 पे आते हैं। इसमें क्या चेंज है, इसमें आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं। यू हैव मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन इन कंट्रोल सिस्टम लैब। तो उसमें आपके पास ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो इसको आते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, यही पूरा सिंटेक्स होगा। ठीक है, तो इसमें जब मेरे पास मल्टीपल आउटपुट होते हैं तो आई हैव टू यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैंने लेट से मीन के लिए एम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस, और वेरिएंस के लिए मैं वी को कर रहा हूँ। इसके बाद इक्वल्स टू स्माइल ही रखूँगा मैं। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो आपको दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी। मेक श्योर करें कि जिस नाम से हो उसी नाम की आपके पास यहाँ पे फाइल हो। देन
मैंने सिंपल यहाँ पे एक x लिख दिया। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं x1 x2 x3 x4 x5 टिल x10 लिखूँ, या अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो मैटलैब एट रन टाइम आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये सिंपल एक स्केलर वैल्यू है या एक वेक्टर है। जब मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट में कॉल करूँगा तो मैं इसको बता दूंगा कि भाई ये कोई सिंगल वेक्टर नहीं है, सिंगल वैल्यू नहीं है, बल्कि एक वेक्टर है, तो उस हिसाब से ये कंप्यूट करेगा इसको। ठीक है, और इसको यहाँ पे लाके अब अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मीन हमारे पास किसके इक्वल होगा? मीन हमारे पास इक्वल होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज आपको सब पता है कि सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो मैंने एम लिखा इक्वल्स टू, मैटलैब में प्री डिफाइंड एक कमांड है, फंक्शन है सम। सम आपके पास जो है वो कैलकुलेट कर देता है सारे जितने भी नंबर एलिमेंट्स होंगे उन सबको सम करके आपको दे देगा। तो मैंने यहाँ लिखा सम एक्स एंड डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ आपके पास क्या बताती है? क्या बताती है कि कैलकुलेट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने एक वेक्टर में। और अभी फॉर द टाइम बिंग मैं x को 0 कर देता हूँ, पहले v डिफाइन करता हूँ, v इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब क्या करें? अब हम ओके, तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल थी वेबसाइट पे, मैं उसको फॉलो कर रहा था, काफ़ी अच्छा था, जिसमें उसने सिंपल हाइट्स ले रहा है टॉक्स की, उसमें मीन फाइंड आउट कर रहा है, देन वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इसका ही डेटा ले लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो इसमें 600 470 मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, मैंने y1 y2 y3 डिफाइन किया, स्माइल 600 470 170 दिस, और मैं एंटर दबाया। तो मेरे पास y2 y3 जीरो आ गए, क्योंकि मैंने उसको जीरो रखा था, और मेरे पास जो मीन है इस 394, और 394 मेरे पास आ रहा है। दिस मीन्स जो हमने अपना एवरेज कैलकुलेट किया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हम वेरिएंस पे आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास है ये, बेसिकली है क्या? 206 कैसे आया कि आपके पास जो एक्चुअल है, जो आपके पास यानी कि जो उस वेक्टर के 600 माइनस 394। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो है वो है आपके पास ये रहा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। 600 सॉरी 600, सबसे पहले हम करेंगे इसमें सम करना है हमें। सम कैसे किया मैंने? समेशन के साइन से मुझे आइडिया होगा कि ये दिस इंडिकेट ये सम है। ठीक है, एक्स आई माइनस यू, तो इसमें मैंने माइनस किया एक्स माइनस एम को, जो भी आपके पास मीन है, और एस माइनस एम, इसको मैंने कर दिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास है एक्स। ठीक है, और ये पूरे चीज़ का मुझे सम लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो x माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ x दिस वन। ठीक है, तो ये मेरे पास वेरिएंस का आ गया है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास क्या होता है? वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मैंने यहाँ पे v लिख दिया है। इसको सेव करें, सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, y1 y2 y3, ये मेरे आउटपुट्स हैं, इक्वल्स टू स्माइल, मैंने फंक्शन को कॉल किया और मैंने ये अपने इनपुट्स दे दिए हैं उसको। तो मेरे पास ये आंसर आ गया है कि मेरे पास जो आया है 147.3238 इज़ द वेरिएंस, और ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2.13 आई है, जो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, और स्टैंडर्ड 147 आ रही है। ठीक है, मेरा 147 आया है, और
जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 21704 ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा वेबसाइट को, आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ ये क्या चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने नंबर्स जो हम नंबर डिज़ाइन करते हैं तो जो हम आपको टैब टेस्ट में मार्क्स देते हैं उसमें भी चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं कि मीन कितना है क्लास का, देन स्टैंडर्ड जो आपके पास डेविएशन है वो कितनी है, ठीक है, कि ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे लाई करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इधर बिल्कुल टॉप पे लाई करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इधर बीच में लाई कर रहे होते हैं आपके पास, यानी विद इन द एवरेज देख रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन जो चीज़ है। ठीक है, हम दोबारा से यहाँ पे आएँ तो अब हमने इसमें मल्टीपल अदर आउटपुट हो तो हम उसे कैसे फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, कुछ फंक्शन की प्रिकॉशंस हैं वो आपको ज़रूर लेनी है, उसका नाम उसी नाम से सेव हो और वो डायरेक्टली में ही हो जब भी आपका फंक्शन रन करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अलॉट।